इज इक्वल टू 1। ठीक है। और जब आप एक्सरसाइज वगैरह सोल्व करोगे, शीट सोल्व करोगे, जो मॉड्यूल आपको मिलेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से या मिल गया होगा, तो आप देखोगे कि उसमें भी इस टाइप के जो एक्सरसाइज 3 हम लोग बनाते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो सेम कंसेप्ट पे 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। चलो तो करेंगे कैसे? 2-3 अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन की, लेकिन मैं फिलहाल आपको एक ही बताऊंगा। एक तब बताऊंगा जब हम एक्चुअली पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। पीवाईक्यू से मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे करेंगे। हमें गिवन है, अब मैं यहाँ पर एस और सी नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ए और बी अलग अलग है। मतलब मेरा मन में अभी भी ये विचार आ रहा था जैसे पिछले क्वेश्चन में किया कि भाई साइन की जगह एस और कोस की जगह सी लिख लेता हूँ, लेकिन अगर मैंने एस और सी लिख लिया तो पता कैसे चलेगा कि मैं एस जो लिखा वो साइन ए के लिए लिखा है कि साइन बी के लिए लिखा है, इसलिए यहाँ पर वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात समझो। तो साइन की पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर बी प्लस कोस टू द पावर 4a अपॉन कोस स्क्वायर बी, और ये जो 1 है इस 1 को आप साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a ऐसा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, या साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर b लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। साइन वाले प्राणी एक तरफ कर लो, कोस वाले एक तरफ कर लो। तो साइन टू द पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a बाई 1 ले लो इसके, इक्वल टू इधर कोस स्क्वायर a है बाई 1 ले लो और माइनस कोस टू द पावर 4a अपॉन कोस स्क्वायर b, ये ऐसा होगा। साइन, अच्छा यहां पर एलसीएम जो है वो साइन स्क्वायर बी आ रहा है, साइन स्क्वायर बी, और इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो साइन टू द पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, ये ऐसा बन गया, इक्वल टू इधर क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर a कोस स्क्वायर b एलसीएम लेके माइनस कोस टू द पावर 4a अपॉन कोस स्क्वायर b। यहां पर आप देख सकते हो साइन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ए हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां पर क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी एज इट इज। इधर भी राइट साइड में आप देखो कोस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर ए कॉमन लिया तो ये कोस स्क्वायर बी यहां पर बचा, और माइनस यहां पर कोस स्क्वायर ए बच रहा है अपॉन कोस स्क्वायर बी, ऐसा हो गया। ओके, चलो भाई ऊपर जगह बनाते हैं थोड़ी सी, इसको ही मिटा लेते हैं। यहां तक का तो सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे आपको सबको। तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाय साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ये कोस स्क्वायर ए एज इट इज, और ये जो ब्रैकेट के अंदर कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर बी को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर बी ऐसा लिख सकते हो, और कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन कोस स्क्वायर बी एज इट इज, कोस स्क्वायर बी एज इट इज। तो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ है, ये जो यहां है वही वहां बन गया ब्रैकेट में, देखो तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, ये कोस स्क्वायर को यहां ले आते हैं, साइन स्क्वायर बी को यहां ले जाते हैं, तो अपॉन कोस स्क्वायर ए। ऐसा मैंने इसलिए किया है
क्योंकि ये देखने में एक जैसे से दिख जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर tan स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू ये साइन स्क्वायर भी यहाँ चला गया तो साइन स्क्वायर बी, और ये जो है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और अपॉन कोस स्क्वायर बी एज इट इज। उम्मीद है इस स्टेप में भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब क्या करें, देखो अभी यहां पर कई बच्चों को मन में एक क्रांतिकारी विचार आता है कि दोनों साइड में कॉमन दिख रहा है, उड़ा दो उसको, लेकिन a इक्वल टू बी है कि a इक्वल टू बी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में तो कहीं दिया नहीं है। तो अगर a इक्वल टू बी हुआ बाय चांस, तो फिर आप इसको इससे उड़ा नहीं सकते क्योंकि 0 से 0 डिवाइड होता नहीं है। इसलिए जब भी कभी ऐसी सिचुएशन में आए तो उसको उठा के कॉमन लो, ना कि दोनों साइड से कैंसिल करो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी हमने कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद यहां पर ये जो वैल्यू है ये क्या बन गई, tan स्क्वायर a, और इसको उठा के इधर लाए तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी तो आप कॉमन ले चुके हो, और ये साइन स्क्वायर बी बाई कोस स्क्वायर बी क्या बन गया, tan स्क्वायर बी इक्वल टू 0। अब देखो इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से कम एक तो 0 होगा, दोनों भले 0 ना हो, बट अगर दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो उन दोनों में से कम एक को 0 होना पड़ता है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि या तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 0 होगा, या tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू 0 होगा। दोनों भी सिचुएशन में एक ही बात आती है कि a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी, क्योंकि देखो अगर a इक्वल टू बी होगा तभी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष ये निकला कि भाई a इक्वल टू बी हमें गिवन है। अब ये तो जो गिवन था हमें कंडीशनल, तो यही था कंडीशन कि भाई a इक्वल टू 1 है, तो इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि a इक्वल टू बी है। हालांकि ये निष्कर्ष कई बार बच्चे जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहीं का यहीं भी निकाल लेते हैं। देखो कैसे, अगर आप a इक्वल टू बी लेते हो, मान लो आपने यहाँ b की जगह a रख दिया, तो साइन स्क्वायर a बचेगा ना केवल, क्योंकि साइन की पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर a इज साइन स्क्वायर a, और कोस की पावर 4a अपॉन कोस स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर तो 1 होता ही है। इसका मतलब बहुत बार बच्चे जो है ना इसी अप्रोच को लगा लेते हैं कि ये वैल्यू 1 आ रही है तो a इक्वल टू बी होगा, तो भी तो 1 आएगी ना, बस हो गया काम, तो a इक्वल टू बी ले लिया। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पे जो हमें प्रूफ करना था। देखो पहला जो क्वेश्चन है जो हमें प्रूफ करना है वो ये है कि साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 4b इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b होगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, साइन टू द पावर 4a प्लस साइन टू द पावर 4b इक्वल टू, ये साइन की पावर 4a तो ऐसे रख लिया, और चूंकि b जो है वो a के बराबर ही है तो इसको भी b की जगह भी a रख देते हैं, तो ये भी साइन की पावर 4a हो गया। साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 4a हो गया 2 साइन की पावर 4a, और यही बात जो है राइट हैंड साइड की है। देख लो राइट हैंड साइड क्या है, या तो आप यहीं से लिख लो, ये 2 साइन की पावर 4a है, इसको आप 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a ऐसा लिख सकते हो। एक साइन स्क्वायर को तो ऐसे रख लो, एक a की जगह b रख दो, क्योंकि a इक्वल टू b है, तो 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, यही राइट हैंड साइड है। तो ये तो हो गया भाई आपका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट इससे भी आसान है, क्योंकि आप a इक्वल टू b है सेकंड में, क्योंकि a इक्वल टू b है, तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसमें जहां b आया वहां a रख दो, जहां a आया वहां b रख दो, बदल दो उसका लिंक, तो जैसे आप चेंज करोगे आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। जो आपको गिवन क्वेश्चन है उसमें a और b की पोजीशन बदल दो, यानी कि जहां क्वेश्चन में a है वहां b रख दो, और जहां b है वहां a रख दो, तो जैसे आप ये चेंज करोगे आपके सामने ये बन के आ जाएगा। या आप यहीं से देख लो, क्योंकि b और a इक्वल है, अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो तो ये कोस की पावर b 4 की जगह कोस की पावर 4a लिख सकते हैं अपॉन कोस स्क्वायर a, प्लस जो साइन की पावर 4b था इसको आप साइन की पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर a ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि सब जगह आप
बी की जगह ए रख दो, तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास, कोस स्क्वायर है, और ये क्या बचा, साइन स्क्वायर है, और ये क्या होता है 1, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये एक अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखो, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4, if tan square theta, example 4, if tan square theta is equal to 1 minus e square, 1 minus e square, then prove that, क्या प्रूफ करना है, sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, 2 माइनस ई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को प्रूफ, हमें गिवन क्या है, tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हमें गिवन है, और हमें प्रूफ करना है कि सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2 होगी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड सेक थीटा कॉमन ले लिया, चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिख लेते हैं, सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो सेक थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो सेक थीटा कॉमन लेने के बाद तो यहाँ तो 1 बचा, प्लस ये tan क्यूब थीटा ऐसे कैसे, और ये कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ऐसा हो जाएगा। कोसेक थीटा जो है